हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार राठौर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एकेआर क्लासेस। ये हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। आज का टॉपिक हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन होता क्या है? अब बहुत से बच्चे ना इसे सेम समझते हैं कि एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन बात एक ही है, पर नहीं, अलग है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आप लैब में गए और जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो जी की वैल्यू हमारी अर्थ की आती है 9.8 आती है 9.8। ठीक है, आपने मेजर करी वैल्यू और आपकी वैल्यू आ गई 9.7 पहली बार में, फिर 9.6 आई और फिर 9.9। ठीक है, तीन वैल्यू आई। ये स्टूडेंट ए है, ठीक है, और स्टूडेंट बी है, उसने वैल्यू करी तो उसकी आई 9.2, 8.5, 7.4 इस तरीके से आ रही है। अब स्टूडेंट सी है, उसकी आ रही है भाई 9.0, 9.1, 9.2। तो ये तीन हमारे पास है कि एक तीन स्टूडेंट है ए बी सी, उनकी अलग अलग स्टेज वाली है। अब ए वाले का देखा जाए तो 9.7, 9.6, 9.9 हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है 9.8। अगर जो एक्चुअल वैल्यू जिसको पास में आ रही हो, बिल्कुल अगर पास में तो वो एक्यूरेट है, उतनी एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी। अब हम कैलकुलेट करते हैं, किसी वैल्यू को निकालते हैं तो 3-4 बार निकालते हैं। अब वो 3-4 बार निकाला वो आपस में कितने पास में है, 9.7, 9.6, 9.9, तो आपस में इसके पास में है, थोड़ा पास में है। ये क्या होगी, मोर एक्यूरेट मोर प्रिसिशन। मगर इसकी बात देखा जाए तो ये 9.2, 8.5, 7.4, तो इसमें इनकी तीनों वैल्यू में आपस में बहुत ज्यादा गैप है। तो ना ही ज्यादा ये एक्यूरेट है और ना ही प्रिसिशन है, और 9.8 के पास में है। जैसे एक्यूरेट कह सकते हैं, ज्यादा ज्यादा एक्यूरेट। मगर इस वाली को देखा जाए तो 9.0, 9.1, 9.2 ये प्रिसिशन है, क्योंकि आसपास में अपने तीनों वैल्यू निकाली वो पास में है, मगर एक्यूरेट के पास में नहीं। ठीक है, और इसको हम थोड़ा करते हैं कि ये एक्यूरेट के पास में है और प्रिसिशन भी है, और ना ये एक्यूरेट है ना ही प्रिसिशन है, और ये सिर्फ प्रिसिशन है, ना ही ना एक्यूरेट है। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है एक्चुअल वैल्यू तो वो हमारी एक्यूरेट है, और वो 3-4 वैल्यू निकाली और वो आपस में ही पास में है तो वो प्रिसिशन क्या है, प्रिसिशन। तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन में हमारे पे ये फर्क आता है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद एरर। क्या पढ़ते हैं, एरर। भाई एरर तो सब में होता है, तो फिजिक्स में भी होगा, आप में मेन में सब में एरर होता है, फिजिक्स में भी एरर है। एरर्स, अब कोई भी वैल्यू हम मेजर करते हैं तो उसमें एरर आता है हमारा। क्या आता है, एरर आता है। जो आपने आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो उसमें एरर आता ही है। ये हमारा आते हैं, सिस्टमैटिक एरर होते हैं और रैंडम एरर होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने हैं सिस्टमैटिक एरर। एरर किस तरह हैं, सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक मतलब सिस्टमैटिक है भाई, ये उनको बिल्कुल सिस्टमैटिक है, सूट बूट पहन के रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर में जो सबसे पहला एरर आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम वैल्यू यूज कर निकालने के लिए, वही हमारा गलत है, मतलब वही खराब होता है। अगर कोई हमारी वेट मशीन है, जो वजन तुलने वाली मशीन है, उस पर जा रहे हो, आपका वजन 60 kg है, वो 61 kg उठा रहा है, मतलब 1 kg हमसे ज्यादा जा रहा है। कोई भी जाए उसको खड़े हो तो हमारा 1 kg वो ज्यादा ही बढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड एरर कौन सा था सिस्टमैटिक में, हमारा आता है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हमारा इम्परफेक्शन, जैसे कि आप थर्मामीटर यूज करते हैं, तो थर्मामीटर का तो टेम्परेचर यूज करते हो, टेम्परेचर अपना मापते हो तो क्या करते हो, मुंह में रखते हो, ठीक है, और अंडर द आर्म रखते हो। तो अगर आप देखोगे तो अंडर द आर्म जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो लोअर देन आएगा जो हमें मुंह रखने पर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे जो वही हमने यूज किया, थर्मामीटर तो वही था, मगर हमने टेक्निक अलग यूज करी। तो टेक्निक अगर थोड़ी सी भी हम अलग यूज करते हैं तो हमारा एरर आता है। क्या आता है, एरर। तो इसे कहते हैं इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। थर्ड जो एरर होता है हमारा पर्सनल एरर होता है, पर्सनल, मैं अपना पर्सनल है भाई, ठीक है। पर्सनल एरर का मतलब क्या हो गया कि आप उस थर्मामीटर को लिया, मतलब मेजर करनी चाहिए कि कितनी वैल्यू आई, तो आपने उसे आंख में ही इधर ऐसे साइड करके या फिर नीचे रख के देख रहे हैं, तो थोड़ा एरर तो आएगा ही, क्योंकि आप आई लेवल के सामने रखते हो तभी एक्यूरेट वैल्यू पता लगती है, मगर आपने नीचे रख के देखा तो एक्यूरेट वैल्यू इधर पता नहीं लगती है। तो आपको हर बार एक्यूरेट करके देख रहे हो तो आपकी वैल्यू जो आएगा एरर आएगा वो पर्सनल रहेगा।
आपकी वजह से वाला एरर है, क्योंकि आगे ये पर्सनल एरर, ये हमारा सिस्टमेटिक है। अब आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर भाई, रैंडम एरर तो कहीं से भी अपने आप आ जाते हैं, मतलब सराउंडिंग से आ जाते हैं। फिर आप मेजर वैल्यू कर रहे हो तो एक अंदर से वोल्टेज बंद हो गया, फिर आपने दूसरी बार वैल्यू ले ली, वोल्टेज चालू हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा रैंडम एरर। क्या हो गया? रैंडम एरर। रैंडम एरर में सबसे पहले आता है हमारा लीस्ट काउंट एरर। क्या आता है? लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट एरर क्या हो गया? अब आपके स्केल होता है, ठीक है, इसमें 15 से नीचे होती है, स्केल में 0 1 2 3 ऐसे दिया जाता है, 0 से 1 2 3 4 तक। अब 0 की जो भी 10 लाइन होती हैं, 1 जैसे 3 से छोटी लाइन होती है, अब वो लाइन होती है वो क्या दिखाती है? 0.1 सेंटीमीटर दिखाती है। मगर आपको उस स्केल में कहा है कि 1.5 कहां है तो आप निकाल लोगे, 1.6 कहां है आप निकाल लोगे, 2.7 निकाल लोगे, और 2.75 कह दिया, 3.85 कह दिया तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 3.8 पता है आपको, 3.9 पता है, पर 3.85 के बीच में आप कितना कहां पे है वो आपको नहीं पता लग पाएगा कि कितना एक्यूरेट है, वहां पे एरर आएगा। तो क्या आता है? लीस्ट काउंट एरर, मतलब उसकी जो स्केल है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम कितनी मेजर कर सकते हैं। तो अगर सिंपल जो हमारे पास स्केल्स होते हैं उनकी जो होती है 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट एरर होता है। कितना आता है? 0.1 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल आपने यूज किया होगा अपने क्लास में, लैब में यूज किया होगा। तो वर्नियर स्केल में क्या होता है? एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का तो 0 0 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कोई एरर नहीं होता, मतलब उसमें हमारा एरर होता है। और वहां पे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं बिल्कुल कहां तक? 0.01 सेंटीमीटर। उसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर। अब आता है स्क्रू वॉच। स्क्रू वॉच क्या आता है ना कि वायर का डायमीटर निकालना होता है, बिल्कुल पतली वायर, उसका डायमीटर निकालते हैं। उसमें मेन स्केल होता है और एक क्या होता है हमारा मेन स्केल, और हमारा एक सर्कुलर स्केल होता है। तो उससे जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm, उसका इतना हमारा लीस्ट काउंट एरर होता है। तो ये हमारा एरर में आ गया लीस्ट काउंट एरर। अब ये हमारे बेसिक एरर थे, एरर सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर, इसमें हमने लीस्ट काउंट एरर रखा। अब रैंडम एरर में हम और भी कुछ चीज पढ़ेंगे, और भी एरर देखिए जो आपको कैलकुलेट करने आते हैं, पेपर में आते हैं ना कि कैलकुलेट करके निकालने को आते हैं कि एब्सोल्यूट एरर निकालो, रिलेटिव एरर निकालो, परसेंटेज एरर निकालो, ये कैलकुलेट करने आते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो सीखेंगे एब्सोल्यूट एरर। भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं है, जैसे हमने कोई वैल्यू निकाली कि a1 a2 a3 an तक हमने वैल्यू निकाली, 5 6 10 जितनी भी आपको वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली। अब क्या करेंगे? मीन निकालेंगे, मीन ऐसे कर दिया, ये तक n से बढ़ गया, तो a जो आज इसका आ गया मीन, क्या आ गया? मीन। अब एब्सोल्यूट एरर को दिखाते हैं हम डेल्टा ac, डेल्टा ac, तो ये इसको मॉड में लगा दें पॉजिटिव। अब हम निकालेंगे वैल्यू डेल्टा a1, मतलब इसमें कितना एरर है, a1 में कितना एरर है, हमने वैल्यू निकाली a1, उसमें कितना एरर है, तो उसको कैसे निकाला जाता है? a बार माइनस a1 डेल्टा a2, a बार माइनस a2 डेल्टा a3, a बार माइनस a3, a मीन मतलब a मीन बोलो से ऐसे डेल्टा n तक क्या हो गया, तो a मीन माइनस a n, तो क्या हो गया? डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 a2। अब देखो अभी उसके लिए पॉजिटिव आए कभी नेगेटिव आए, क्योंकि क्या पता हमारी ये ज्यादा हो तो कभी ये ज्यादा हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव निकलेगी, पर हमें जो एब्सोल्यूट होता है वो मोड में होता है मोड में। जब भी आप एब्सोल्यूट निकालेंगे तो आप मोड में लिखोगे, मोड में हमें इसको क्या लेना पड़ेगा? मोड। क्या लेना पड़ेगा? मोड। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। दूसरा जो आता है हमारा रिलेटिव एरर, क्या आता है? रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर जो होता है हमारा रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन। पहले जो हमारे एब्सोल्यूट एरर निकले इन सब का मीन निकाल के जो हमारा मीन था स्वाद का उनका रेशियो कर देंगे तो हमारा आता है रिलेटिव एरर। मतलब इसका मीन निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा a1 मोड में, ठीक है, मोड प्लस का आता है, पॉजिटिव लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा a2, इस तरीके से हम डेल्टा an तक मोड में
ये होता है हमारा मीन। क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर रेशियो ऑफ मीन जो भी स्वाप निकालना, इनका जो रेशियो होता है उसे कहते हैं हम रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। अब तीसरा जो एरर आता है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर को हम दिखाते हैं इस तरीके से चलता है जैसे, ठीक है, डेल्टा टी सॉरी सॉरी डेल्टा टी। अब ये क्या होता है हमारा, अगर जो हमारा रिलेटिव एरर निकला इसको बस 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज एरर। आपके क्वेश्चन आपके पेपर में एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ये मिटा देता हूं, आपको उस करके लिख लेना। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा भी, और वीडियो को तो लाइक कर ही देना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन ठीक है भाई, मिल गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला। क्या निकाला? टाइम पीरियड। तो हमारे पास 5 वैल्यू आ रही है, 2.36 सेकंड, 2.36 सेकंड, 2.56, 2.42, 2.56, 2.42, 2.71 और क्या आ रही है 2.80। ये 5 वैल्यू है। अब इसका बोले कि हमारे को उसका एब्सोल्यूट एरर निकालो, रिलेटिव एरर निकालो, परसेंटेज एरर निकालो। तो सब निकालना है, तो हम सब निकालते हैं भाई। तो पहले निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या चाहिए? पहले इसका मीन चाहिए। तो भाई मीन निकाल लेते हैं इसका। भाई मीन क्या है? 5 वैल्यू में हम 30 से रिप्लेस करते हैं। इजी रिप्लेस करना चाहो इजी करो, टाइम पीरियड है तो मैं इजी करता हूं, आप उससे कर लेना, 30 से रिप्लेस कीजिए ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज हैं? 5 निकालिए। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 डिवाइडेड बाय 5। इसका जो मीन निकालते हैं आता है 2.2 सेकंड। 2.2 सेकंड ये हमारा मीन निकल गया मीन। अब निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर। तो भाई डेल्टा A1 मोड लगा लो साथ में, ठीक है। A बार माइनस A1 कितना है? A बार भाई हमारा 2.62 माइनस A1 2.63। भाई मोड लगा हुआ है तो साथ में मोड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो आएगा 0. साथ में यार मोड में लगा दो, ठीक है। तो कितना आएगा? 0.01। वैसे माइनस का था पर मोड लगकर हमारा पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही डेल्टा A2, ठीक है। तो डेल्टा A2 निकालेंगे, डेल्टा A3 निकालेंगे, डेल्टा A4 निकालेंगे और डेल्टा A5 निकालेंगे। तो सभी इसलिए करेंगे। तो भाई डेल्टा A2 क्या आएगा? 0.06 आएगा और डेल्टा A3 क्या आएगा? 0.2 आएगा हमारा 20। डेल्टा A4 हमारा क्या आएगा? 0.09 आएगा और डेल्टा A5 क्या आएगा? 0.18। तो ये हमारे आगे एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट। तो आप एब्सोल्यूट कर लिया, आपको इतने नंबर मिल जाएंगे, आपको एब्सोल्यूट एरर छोड़ दिया। अब हमें क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। जब हमने निकाला एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब निकालना है रिलेटिव एरर। इसको आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अब रिलेटिव एरर निकालते हैं। कितना था हमारा? 0.01 था ना, हाँ। तो वही रिलेटिव एरर, उसका क्या होता है हमारा? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन। भाई इसका मीन भी निकालना पड़ेगा, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे भाई? इसका मीन निकालेंगे तो सबको प्लस कर देंगे। 0.01, 0.06, 0.20 प्लस 0.09 और 0.18 डिवाइड में 5। तो इसका निकाला जाता है तो आता है हमारा 0.11। 0.11 सही आ रहा है भाई? हाँ 0.11।
ओके, तो 0.1 मतलब आ गया हमारा रिलेटिव एरर, जो सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा 0.1 बनाया। अब इसका रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो रिलेटिव एरर क्या होगा 0.11 अपॉन में 2.62। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू निकाला जाएगा, फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू को, तो हमारा जो वैल्यू होती है ना, अगर तो मीन निकाला जाता है आपका प्लस माइनस, तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है, ये हमारी वैल्यू होती है। कभी आपको वैल्यू फाइंड बोला जाए तो मीन एरर क्या निकला 2.62 निकला था, प्लस माइनस ये क्या निकला 0.11, क्या निकला है 0. मतलब जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है किसके बीच में लाया करेगी, एक बार प्लस एक बार माइनस में। इसको मैं आपको बताता हूं, मतलब 2.51 एंड 2.73 के बीच में हमारी वैल्यू लाई करेगी। प्लस माइनस क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, इसके बीच में लाई करेगी। तो हमारा दिख रहा है कि जो 10th प्लेस है ना, डेसिमल की बात की पॉइंट है, उस पे एरर आ रहा है। हम 100 क्यों लेके बढ़ाया है, तो हम क्या कर देंगे 2.62 को 2.6 ले लेंगे, राउंड ऑफ करना आता है आपको, और 0.1 को कर लेंगे। हम 100 तक जाना ही नहीं है, 100 तक जाना ही नहीं है, तो हमारी मोर एक्यूरेट वैल्यू ये हो जाएगी, मोर एक्यूरेट वैल्यू मोर हो जाएगी। आपको ये भी लिख देना कि a प्लस करके मैंने हमारी एक्यूरेट वैल्यू के लाई कर दिया, कि हमारी अगर रियल वैल्यू निकालनी होता है तो इस चीज से लिखना पड़ता है। अब इस रिलेटिव एरर हमारा 0.1 अपॉन में 2.6। अब यही पूछा जाए परसेंटेज एरर, क्या पूछा जाए परसेंटेज एरर, तो कुछ नहीं करना हमें, क्या आता है हमारा परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो भाई अगर उसको करके आता है हमारा 0.04 आता है एप्रोक्स। ठीक है, तो अगर इसको लिखेंगे 0.1 अपॉन में 2.6 मल्टीप्लाई 100, तो ये अप्रोक्स में 4% आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर कितना आ रहा है 4%। तो अभी हमने सब पहले एरर पढ़ लिया, इसमें एप्रोक्सीमेशन कर दिया। अगर आपको समझ आ रहा है और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।